जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें लिखकर भेजा है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से आगे आने वाले सत्संगों में मैं नाम जरूर बताऊंगी। गुरुजी कहते हैं, शुरू से बताएं और शॉर्ट में बताएं। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2017 में मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी। मम्मी के बाद जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। फिर 2018 में मार्च में रिश्ते की बात चली। लड़का दिल्ली का रहने वाला था और मैं जयपुर की रहने वाली थी। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद 7 अप्रैल को हमारा रोका हुआ। उसके बाद जब दिन निकलने लगे और बातचीत होने लगी तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे मॉर्निंग में साईं बाबा मंदिर की आरती भेजते और मंदिर की फ़ोटो वगैरह भेजते। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल के एक फ्रेंड हैं जो कि गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उनके घर में मंदिर है साईं बाबा का, तो वो मंदिर के मुझे रोज़ दर्शन होते सुबह। बहुत प्यारा मंदिर है और मंदिर के अंदर साईं बाबा की मूर्ति के पास ही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लाल रंग के चोले में मैंने देखा। बहुत ही सुंदर स्वरूप मुझे लगा। मैंने पहली बार गुरुजी को देखा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे दर्शन देने के लिए। लेकिन मैं जानती नहीं थी उस वक्त गुरुजी को। क्षमा करना गुरुजी। और मैंने अंकल से पूछा, ये कौन है? क्षमा गुरुजी। तब अंकल ने कहा, ये गुरुजी हैं। मैंने कहा, अच्छा। और इस तरह मुझे रोज गुरुजी के दर्शन प्राप्त होते। फरवरी 2019 में मेरी शादी हुई। सब अच्छे से हुआ। हालांकि कई लोगों ने कोशिश की कि शादी ना होने पाए, लेकिन परमात्मा और शायद गुरुजी की कृपा भी थी और शादी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। 1 साल बाद हमें डॉटर हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी। अब ये बात 2021 की है। संगत जी, हमने सोच रखा था कि हम नए साल पे पीर बाबा के जाएंगे और 1 जनवरी को हम दोनों गए और दर्शन किए। उसके बाद पास के ही मार्केट में हम घर का सामान लेने गए। वहाँ पर मुझे बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी दिखी जहाँ फोटोज़ और सीनरी होती है, फ़ोटो फ्रेम जहाँ तैयार होते हैं। मैंने देखा संगत जी, हर शॉप में मुझे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप दिखते, बहुत सुंदर सुंदर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं हैरान थी, काफ़ी बड़े बड़े स्वरूप थे वो। बहुत हैरानी से मैं उन्हें देखते हुए जा रही थी। मैंने हैरानी से कहा, हर जगह इन्हीं के स्वरूप हैं, ऐसा कैसे? क्षमा करना गुरुजी, मैं उस वक्त आपकी महिमा को नहीं जानती थी। मेरे अंकल ने कहा, ये गुरुजी हैं। मैंने फिर कहा, अच्छा। दिन बीत रहे थे। लाइफ में बहुत तरह की टेंशन भी थी। फाइनेंशियली भी ज़्यादा अच्छे हम नहीं हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं। कभी कभार बहुत कासुनी भी हम में हो जाती थी। फिर 2023 के एंड में दिसंबर मंथ में गुरुजी के मैसेज मुझे मिलने लगे अचानक से। मेरे गुरुजी मेरे सामने आने लगे, मुझे संकेत देते। हेल्थ से रिलेटेड ब्लेसिंग्स, पैसों से रिलेटेड ब्लेसिंग्स। मतलब मुझे अचानक से लगने लगा, ये कैसे पॉसिबल है? गुरुजी वही संकेत दे रहे जिनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। मैं रो रही हूँ या दुखी हूँ, उसी वक्त मेरे प्यारे गुरुजी मुझे संभालते। तू रो मत, तू मेरी ती है, मैं तेरा प्यो हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। मैं ये पढ़ते और रोती। गुरुजी पे मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। संगत जी, मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं था, न मायके में न ससुराल में, जिससे मैं अपने मन की बात, दुख की पीड़ा शेयर कर पाती। सब फ्रेंड भी क्योंकि बिजी थे अपनी लाइफ में। गुरुजी ने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी, होप दी, लेकिन अभी भी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर एक दिन बड़े मंदिर के लिए संकेत आया गुरुजी का कि बड़े मंदिर आ और लंगर खा के जा। मैं तेरी एक एक बीमारी नू जड़ ते खत्म कर देवांगा। बड़े मंदिर के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। बस मैं चुपचाप बड़े मंदिर जाने की ख्वाहिश लिए बैठी रही
और मैं और मेरी बेटी जय गुरुजी करते रहते, शुक्राना करते रहते, रात में सोने से पहले मंत्र जाप भी करते। अब मेरे अंकल जी सब नोटिस करते कि हम क्या कर रहे हैं। जनवरी में उन्होंने कहा अचानक कि बड़े मंदिर चलोगी। उन्होंने मेरे मन की बात कह दी, या यूँ कहे कि गुरुजी ने उनसे कहलवाया। मैंने तुरंत हाँ कही और कहा कि मुझे जाना है बड़े मंदिर। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब छुट्टी होगी तब चलेंगे, क्योंकि मंदिर बहुत दूर है और बच्ची भी छोटी है। फिर मैं इंतज़ार करने लगी कि कब जाने को कहेंगे। एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए सिचुएशन भी शायद इसीलिए नहीं बन रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से 13 मई को हम तीनों बड़े मंदिर गए। हम मेट्रो से गए थे और आराम से हम बिना किसी परेशानी मंदिर पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर अलग ही सुकून और शांति मन को मिली। जब मैंने मेन हॉल में पहला कदम रखा, इतनी प्यारी खुशबू मुझे आई। पूरा हॉल खुशबू से महक रहा था। एक अद्भुत सी खुशी और शांति मन को मिली। मैं गुरुजी को देख रही थी। चारों तरफ मैंने गुरुजी को महसूस किया। उसके बाद हमने लंगर किया। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्यार से हमको दर्शन करवाए और लंगर खिलवाया गुरुजी ने। हम समय से फ्री होके अपने घर आ गए। सब कुछ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहली बार गई थी। घर आने के बाद नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया और गुरुजी के सत्संग सुने और धीरे धीरे मैंने गुरुजी की महिमा को जाना। अब मैं धीरे धीरे जान रही हूँ कि कितनी बड़ी कृपा गुरुपा ने मुझ पर की है। जिस खोज की तलाश में इंसान इधर उधर भटकता है, वो तलाश गुरुजी के चरणों में आके खत्म होती है। मेरी भी तलाश मेरे सच्चे पातशाह ने पूरी की। इन्हीं दिनों में मुझे गुरुजी ने बार बार चपाती पे ओम दर्शन दिए और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मुझे कई बार मिली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि गुरुजी से पुराना रिश्ता है, लेकिन हम ही नहीं पहचान पाते समय से। एक बार गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए। इस बारे में मैं आगे किसी सत्संग में बताऊंगी। हाँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि गुरुजी ने सपने में आके कोई कष्ट काटा था। गुरुपा मेरे लिए सब कुछ है। मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ मेरे लिए गुरुजी ही हैं। अब मेरे जीवन और आत्मा मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिए हैं। अब गुरुजी जैसे चाहे आगे की जर्नी को रखें। मैं मेरे गुरुजी की रजा में राजी रहूंगी हमेशा। गुरुजी अपनी कृपा सब पर, हम संगत पर ऐसे ही बनाए रखना। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।